नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे अधिवास अधिवासनम, यानी कि अधिवास विधि आप में से सभी लोगों ने सुना है। आज जो है आप लोगों को अधिवासनम के विषय में बताएंगे। असल में ये जो है मैं पहले इस विषय के बारे में तो जानता था, पर इतना इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, इस विषय का पूरी तरीके से नॉलेज नहीं था। और मैं तभी आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ, तभी आप लोगों को कुछ बताता हूँ जब मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ बताने की सच में जो है मुझ में जो है मतलब पात्रता हो गया है, अर्थात योग्यता होना भी ज़रूरी है किसी को कुछ बताने के लिए। तो इसीलिए जब तक मैं अपने आप को उस विषय से पूर्ण नहीं समझ लेता हूँ, तब तक जो है मैं उस विषय को लेकर ज़्यादातर नहीं कहता हूँ। ये विषय जो है हमारे घर में, जैसे कि हम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं, तो उससे भी ये थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। तो अधिवास आप में से सभी लोग जानते ही हैं कि महीगंध्य शिला आदि ये जो भी सारे द्रव्य आदि होते हैं, इन सारी द्रव्य को स्पर्श कराते हुए जो है देव प्रतिमा को जो है स्पर्श कराते हुए मंत्र के साथ अणेन मही अणेन धान्य, इस प्रकार से जो है हर द्रव्य का जो है स्पर्श कराते हुए और जो है मंत्र के साथ जो है संस्कारित किए जाते हैं, विग्रह को जो है वो संस्कारित किए जाते हैं। ये जो है इसे अधिवास कहा जाता है। अधिवास का ये विधि कई जगह पर जो है कहा गया है। जैसे शब्दकोश में अगर देखा जाए तो कहा गया है कि यज्ञ आरंभ के पूर्व देवता का यज्ञ आरंभ से पूर्व देवता का आवाहन पूजन आदि, अर्थात जो है जो कि हम वेद में इसका जो उल्लेख मिलता है, जो वैदिक उल्लेख, अधिवास संपूर्ण प्रक्रिया ही, अधिवास विधि ही जो है वो संपूर्णता जो है वो वैदिक है। और इसलिए जो वधू के मतलब विवाह के समय, अन्नप्राशन के समय और पूजा यज्ञ आरंभ, वहाँ पर पूजा तो नहीं कहा गया है, यज्ञ कहा गया है। यज्ञ आरंभ, अन्नप्राशन विधि और जो है विवाह, इन सारे और भी है, और भी इसके हैं, इन सारे में ही जो है आपको अधिवास करने के बारे में कहा गया है। तो वैदिक जो भी सारे वेदाचार आदि के हमारे पूजन होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा आदि में आप देखिएगा अधिवास वहाँ पर जो है किया जाता है। जबकि काली पूजा, जगद्धात्री पूजा आदि, इन सब पूजाओं में जो है अधिवास इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें अधिवास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तंत्रोक्त विधि की पूजा है। अधिवास के साथ ही एक और विधि भी है जिसे अधिवासनम कहा जाता है। अधिवास लास्ट में जो है विसर्ग है, और अधिवासनम अधिवासनम ये जो है न म, लास्ट में जो है म है, अर्थात अधिवास लास्ट में इसके विसर्ग है जो कि अधिवास कृत्य है। और अधिवासनम अधिवासनम के बारे में संस्कृत के जो शब्दकोश है वहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसके डिटेल्स में जाता हूँ। दोस्तों, अधिवासनम सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंध से बसाना, मूर्ति की प्रारंभिक प्रारंभिक प्राण प्रतिष्ठा में सुगंध उपचार द्वारा पूजन करना, सुगंध आदि उपचार द्वारा जो है पूजन करना, अर्थात जो है सुगंधित वस्तु से सुवासित करना। अधिवासनम अधिवासनम सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, अधिवस अधिवस सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंध से बसाना, सुगंध से बसाना अर्थात धूप आदि से जो है मूर्ति की प्रारंभिक प्राण प्रतिष्ठा में सुगंध से जो है पूजन आदि करना, ये जो है ये अधिवासनम कहा गया है। इसे जो है ये अधिवासनम कहा गया है। ये जो है ये दक्षिण की तरफ, अगर आप लोगों ने कभी देखा है कि वहाँ पर जब गृहस्थ पूजा आदि किए जाते, गृहस्थ पूजा आदि में जब मूर्ति
मंदिर में भी होता है ऐसा, जो कि अभिषेक आदि होता है उसके बाद किया जाता है। नित्य ये अधिवासनम जो है ये असल में नित्य होता है। अधिवासनम नित्य किया जाता है। और अधिवासनम जब आप देखेंगे दक्षिण भारत में इसका प्रचलन अभी है, उत्तर के तरफ और पूरब के तरफ तो मतलब रिचुअल्स आदि का अब जो है एक प्रकार से क्या कहा जाए कि हमारे प्राचीन एक्चुअल में जो रिचुअल्स है उसका बहुत शॉर्ट फॉर्म हो गया है। तो वहाँ पर और सबसे बड़ी बात, उत्तर की तरफ तो बहुत कुछ जो है जैन आदि के प्रभाव भी है उसमें, जैन और केवल मात्र वैष्णव प्रभाव भी उसमें है। तो एक्चुअल जो रिचुअल्स है वो कई समय जो है समझ में नहीं आता है। तो दक्षिण की तरफ द्रविड़ प्रदेश में ही अभी भी जो है प्राचीन नियम आदि अगर आपको सीखना है तो वहीं से सीखना होगा। किसी को बुरा लग सकता है, मैं यहाँ पर भी मेरे बंगाल में भी जो भी लोग रहते हैं मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉपरली सीखना है तो द्रविड़ प्रदेश में जाकर ही आपको सीखना पड़ेगा। तो दक्षिण में जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किए जाते हैं, चल विग्रह जो होते हैं, चल विग्रह जो प्रतिष्ठा किए जाते हैं घर पे जो है, तो उसमें चंदन जल और जो है पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद आप लोग देखिएगा वहाँ पर एक अधिवासन किया जाता है, अधिवासनम किया जाता है। धूप से अधिवासनम किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? ऐसे धूप पात्र लेकर जो है एकदम नीचे से देखिएगा एकदम ऊपर तक लिया जाता है, ऊपर से एकदम जो है नीचे तक ऐसे लिया जाता है। ऐसे ही जो है संपूर्णता ऐसे जो है 16 बार जो है इस प्रकार से, क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। कई लोग 10 बार भी घुमाते हैं, 10 बार भी ऐसा करते हैं। ये आरती लग सकता है पर ये आरती नहीं है, ये जो है धूप अधिवासनम है, ये धूप अधिवासनम है। इस प्रकार से धूप पात्र में दशांग षडंग धूप प्रज्वलित करते हुए जो है इस प्रकार से देवता की पद तल से पैर से लेकर जो है एकदम संपूर्ण सर्वांग से लेकर जो है पूर्णता जो है इस प्रकार से घुमाया जाता है। इस प्रकार से प्रदक्ष मतलब आवर्तन किया जाता है, इस प्रकार से आवर्तन किया जाता है संपूर्ण जो है एकदम जो है। अब लोग देखिएगा दक्षिण में बहुत होता है और जो तिरुपति बालाजी मंदिर आदि में भी आप देखिएगा वहाँ पर जैसे कि अभिषेकम दिखाते हैं, तो अभिषेक के बाद ही पंचामृत स्नान के बाद ही जो है ये नित्य धूप अधिवासनम किया जाता है। धूप अधिवासनम ये जो है संस्कारित करना। मूर्ति में कई समय जो होता है, कई समय धूल आदि ऐसे समस्या हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े आदि हो सकते, पुष्प आदि जो हम माला आदि दे रहे हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े आदि होते, तो ये कोई दोष ना लगे तो इसलिए जो है इसे संस्कारित किए जाते हैं। संस्कारित मूर्ति को नित्य संस्कारित किया, जो विग्रह है उन्हें नित्य अधिवासनम किया जाता है अर्थात संस्कारित किया जाता है। तो वो इस प्रकार से ये जो धूप यानी कि सुगंध अधिवासनम से किया जाएगा, यह असल में अधिवासनम ही कहा जाता है, पर समझाने के लिए इसे धूप अधिवासनम भी कहते हैं, पर असल में यह अधिवासनम होता है, जो कि मैंने शब्दकोश में भी आप लोगों को बताया ही, शब्दकोश में भी बताया गया है इसके बारे में कि सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंध से बसाना, असुगंध से बसाना, मूर्ति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा में असुगंधित आदि से पूजन करना। अर्थात जो है मतलब ये अधिवासनम जो है मूर्ति के प्राथमिक प्रतिष्ठा ही है, प्रारंभिक प्रतिष्ठा मतलब जो हमारी चल विग्रह है, हमारे लक्ष्मी नारायण जो है चल विग्रह है, तो उनके जो अधिवास की जो विधि जैसे कि महीगंध्य शिला आदि ये जो भी सारे हैं ये विशेष पूजा के लिए है। ये जो है जैसे दुर्गा पूजा हो रहे हैं, दुर्गा पूजा जिनके पूजन करते हुए हम विसर्जन कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो अधिवास जो है आवश्यक है। मतलब वेदाचार में जहाँ पर जो है अधिवास की ये विधि है, अनुष्ठानिक ये विधि है, मूलता जो है ये जो है अनुष्ठानिक संस्कार की विधि है। पर आप नित्य पूजा के लिए जिन विग्रहों को आप स्थापना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप वो अधिवास नहीं कर सकते, आप बिल्कुल वही अधिवास कर सकते हैं, पर उनके लिए जो है सरल रूप से ये जो है मतलब अधिवासनम सरल तो नहीं है, मतलब ये विधि
अधिवासनम जो है उनके लिए कहा गया है, जो चल विग्रह है उनके लिए ये अधिवासनम विधि किया जाएगा। अधिवासनम जो है कोई भी आपके नित्य जो क्रिया है, नित्य क्रिया आपके जो भी आपके विग्रह है, देखिए वेद में अलग से कुछ विग्रह या फिर मूर्ति कह के नहीं कहा गया है, वहाँ पर जो है यज्ञ रूप में कहा गया है, जैसे नित्य अग्निहोत्र के लिए कहा गया है। तो संस्कारित ये जो एक विषय आ जाता है, एक जो है आप अगर बहुत सरलता से समझे तो एक अधिवास जो है, अधिवास जो हम कर रहे हैं दुर्गा पूजा आदि में, जो प्रशस्ति पात्र में हम सभी कुछ रखते हुए और एक एक द्रव्य को लेकर मंत्र के साथ जो हम कर रहे हैं, वो जो है वो अधिवास है और वो मूल रूप से अनुष्ठानिक है, वो मूल रूप से अनुष्ठानिक है। और जो अधिवासनम है, अधिवासनम जो है वो इस प्रकार से विग्रह आदि में आप नित्य कर सकते हैं, या फिर आप जो है मान लीजिए कोई चल विग्रह आप अपने घर पे प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उस समय आप खुद से जो है उनके प्रतिष्ठा आदि करना चाहते हैं, पर आपको जैसे कि अधिवास के मंत्र आदि ये सब कुछ तो पता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है। वहां पर आप ये अधिवासनम यानी कि धूप से, इसके भी मंत्र है, मैं बताता हूँ दोस्तों वो आपको बाद में। उसमें जो है आप इस प्रकार से, क्योंकि अधिवास या अधिवासनम मंत्र के बिना नहीं हो सकता, मंत्र आवश्यक है ही, पर आप अधिवास की वो विधि आपको आनुष्ठानिक तौर पर आप कर सकते हैं केवल मात्र, मतलब आनुष्ठानिक आपके जो पूजा है, नित्य पूजा के लिए आप जब प्रतिष्ठा कर रहे हैं अपनी घर के जो 9 इंच के भीतर जो भी आप विग्रह आदि प्रतिष्ठा कर रहे हैं, चल विग्रह जो है, वहाँ पर जो है आप अधिवासनम कर सकते हैं। अधिवासनम ही वहाँ पर जो है करना चाहिए। अधिवासनम क्या है? अधिवासनम अर्थात जो है, अधिवासनम जो है धूप सुगंधित द्रव्य को, सुगंधित द्रव्य से वासना, यानी कि सुगंधित द्रव्य धूप आदि प्रज्वलन करते हुए नीचे से लेकर एकदम ऊपर, आप लोग देखिएगा ये दक्षिण भारत के मंदिरों में नित्य ये किए जाते हैं। ये अधिवासनम जो है, ये अधिवासनम जो है नित्य किए जाते हैं। इस प्रकार एकदम नीचे से लेकर इस प्रकार से पूरी तरीके से ये नित्य जो है ये अधिवासनम होता है। और इसके बाद जो है आरती होती है, इसके बाद आरती होती है, अधिवासनम आरती, अधिवासनम आरती। ये हम जो इस प्रकार से ये जो धूप लेकर ये जो किए जाते हैं, ये जो आवर्तन किए जाते हैं, ये आरती लग सकता है, पर ये आरती नहीं है दोस्तों, ये अधिवासनम है। ये जो है ये अधिवासनम है। तो आप अपने घर में देखिए, जैसे कि सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, या फिर आपके घर के, मैं घर की पूजा की बात कर रहा हूँ, तो घर की पूजा में अगर आपको अधिवास विधि आदि आप अनुष्ठानिक विधि भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ये अधिवासनम कर सकते हैं। ये जो है ये अधिवासनम आप जो है कर सकते हैं दोस्तों। अधिवासनम के इस धूप के भी मंत्र है, अधिवासनम के इस धूप के मंत्र जो कि यजुर्वेद में कहा ही गया है और बहुत प्रचलित मंत्र है। और ये जो है ये अधिवासनम के ही मंत्र है। हम बहुत समय से धूप मंत्र, धूप निवेदन के मंत्र सोचते हैं, पर असल में धूप निवेदन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, पर असल में ये जो है अधिवासनम के ही मंत्र है। धुरसी धुर्वं धुर्वन्तं धुर्वतं यो हस्मान धुर्वन्ति तं धुर्व यं वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देवहूतमं। मंत्र आप लोगों ने सुना ही होगा, ये वाले धूप मंत्र जो है, यही जो है सुगंधित, यही जो है सुगंधित से जब हम जो है अधिवासनम कर रहे हैं, तब जो है इसी मंत्र का प्रयोग करते हुए ही जो है, और उसके साथ जिस भी देवी देवता के हम जो है अधिवासनम कर रहे हैं, उनके जो है मतलब इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर जैसे कि हम हमारे यहाँ पर जैसे कि लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, तो लक्ष्मी नारायण के लिए क्या करना होगा हमें, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि ऐसे हम लेकर सुगंधित पात्र लेकर जो है, ओम धुरसी धुर्वं धुर्वन्तं धुर्वं तं जुहोत्स्मान धुर्वन्ति तं धुर्वं धुर्व यं वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देवहूतामं।
इसके बाद जो है, जो लक्ष्मी नारायण के गायत्री है, श्री हरि के जो गायत्री है और माता लक्ष्मी के जो गायत्री है, ये कहते हुए जो है, ये करते हुए हमें शुभ अधिवासन मंतु, ये कहते हुए जो है हमें अधिवास करना चाहिए। यानी कि ये अधिवासनम हो रहा है, ये जो है ये अधिवासनम हो रहा है दोस्तों। तो ये आप लोग जो है इस विषय को थोड़ा सा आप लोग अगर जो है अपने घर के पूजन में, अगर आप चल विग्रह में आप जो है अधिवास आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मतलब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो है अधिवास वहाँ पर जो है, जो अनुष्ठानिक अधिवास है वो अगर आप नहीं भी करते हैं, पर वहाँ पर आपको ये अधिवासनम जो है वो आपको करना ही चाहिए। तो अधिवासनम और अधिवास का विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। ये जो है ये सच में जो है एक दुर्लभ विषय है, ये अधिवासनम का विषय जो है। अधिवासनमस्तु, ये इस प्रकार से ये जो है अधिवास किए जाते हैं। एक तो अधिवासनम होता है और एक अधिवास। एक जो है अधिवास अर्थात अधिवासा विसर्ग और अधिवासनम। ये अधिवासनम मुझे लगता है कि ये तमिल प्रभाव से हो सकता है ये नाम, क्योंकि दक्षिण में भी ये अधिवासनम कहा जाता है। ये अधिवासनम क्योंकि तमिल जो देखिए हमारे सबसे प्राचीन भाषा में से एक है, संस्कृत की तरह ही जो है एक प्राचीन भाषा में से एक है, तो उसका प्रभाव हो सकता है ये, पर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मैं बस अपने अंदाजे से कह रहा हूँ ये विषय जो है। तो ये अधिवासनम जो है, आप सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, कोई भी पूजा में आप नए मूर्ति लेकर आते हैं तो वहाँ पर संस्कारित करने के लिए मूर्ति अधिवास हम क्यों करते हैं, ये अधिवासनम हम क्यों करते हैं, क्योंकि संस्कृत किया जाता है। मूर्ति को कई प्रकार के जो है हस्त आदि उनमें लगे हैं, मिट्टी से आदि से धातु से बने हैं, तो इसलिए जो है संस्कारित किया जाता है मंत्र के साथ और द्रव्य के साथ। अनुष्ठानिक में जो है वो उस प्रकार से अधिवास विधि जैसे कि होता है, प्रशस्ति पात्र आदि के साथ जो है द्रव्य आदि के साथ एक एक द्रव्य को लेते हुए जो है अधिवास किए जाते हैं। और आप ये अधिवासनम ये जो है आप नित्य अगर भगवान को पंचामृत अगर अभिषेक कराते हुए ये आप करते हैं तो वो भी सही है, मतलब वो भी बहुत सही है। पर अगर उतना संभव, उतना आजकल के लिए संभव नहीं होगा सभी के लिए, पर आप अपने घर पे कोई विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो वहाँ पर ये अधिवासनम जो है वो आपको करना चाहिए, अवश्य रूप से करना चाहिए आपको। ये अधिवासनम जो है, आप अधिवास के इतने सारे द्रव्य आदि के विधि तो सभी के लिए करना संभव नहीं है, पर ये अधिवासनम जो है ये अवश्य रूप से करना चाहिए। ये विषय जो है आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो लोग भी अपने घर पे जो है केवल विग्रह प्रतिष्ठा करना चाहते हैं पर सोच रहे हैं कि किस प्रकार से संस्कारित करेंगे और ऐसा कुछ, तो उन्हें ये अधिवासनम करना है। उन्हें बहुत ही सरलता से जो है ये अधिवासनम जो है वो कर लेना है, उससे ही जो है उनके विग्रह जो है वो संस्कारित हो जाएंगे। ये अधिवास या अधिवासनम का मूल विषय जो है वो विग्रह को संस्कारित करना ही है। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। और अधिवासनम हमेशा जो है सुगंधित से ही होगा, मतलब धूम्र, सुगंधित धूम्र यानी कि धूप से ही होगा, पर वो धूप आरती नहीं है। अधिवासनम के बाद, जैसे अधिवास के बाद आरती किए जाते धूप दीप प्रज्वलन करते हुए, अधिवासनम के बाद भी जो है आरती करना होता है। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है। इस विषय को आप में से किन किन लोगों ने पहले सुना है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।